तो अभी क्या करना है, रूपा काल लेना है। हाँ ठीक है, तो हाँ आपने कुछ प्रैक्टिस किया सवेरे से? हाँ किया। ओके, तो क्या लगा? ठीक है, अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा हाँ, वो तो धीरे प्रैक्टिस धीरे। करना ही पड़ेगा। हालांकि ये किया था और काफी देर तक कर रहा था, उधर हो रही है। आज ये देखा कि थोड़ा सा था, सब पूरा ये जलन हो रहा था शरीर में। हाँ। ये धातु का प्रभाव मुझे मालूम पड़ रहा था और आपो धातु भी, पसीना भी छूट रहा था। और नहाते समय भी आपने जैसे इंस्ट्रक्शन दिए उसी प्रकार से मैं कर रहा था कि ऊपर पानी जा रहा है। ये तो वो दोनों को ही मैं फील करने की कोशिश कर रहा था। और खाते समय बिल्कुल हम तो पृथ्वी धातु का देख रहे हैं, लेकिन उसका भी मैंने देख लिया कि चबाते चबाते भी मतलब उसका टेस्ट जो बदल रहा था उसका, और वो अनित्य स्वभाव भी मैं देख रहा था उसका। ये देखना देखना है अभी ये स्टेज में। सही है, बिल्कुल बढ़िया। हाँ, उस प्रकार से मैं देख रहा था। लेकिन मन में ये है कि पुराना स्वभाव जो है कि मेरी आदत जल्दी खाने की है, तो मुझे मतलब पेशेंस नहीं रह रहा था ज्यादा देर तक चबाने का। ये भी देखा मैं, थोड़ा सा इम्पेशंस मतलब देखा वो अंदर। अभी इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये तो देखा वो पृथ्वी धातु का। और दूसरा ये भी देखा, ये पूछना भी था मुझे, जो मैं साधना को सवेरे बैठा था, इच्छित हो रहा था और दर्द भी कहीं कहीं हो रहा था। ये यीचिंग है, ये कौन सा धातु में आएगा, कौन वो सा दिन रही, बताया ना, वो दिन बताया था ना सर। मैं भूल गया। नहीं नहीं, ईचिंग या जैसे चींटी जा रहा है वैसा जो फीलिंग होता है, उसके लिए आपको पटवी भी चाहिए, तेजो भी चाहिए, वायु भी चाहिए। आपको नहीं रहता है, ठीक है ना? तो मूवमेंट के लिए आपको जो यहाँ पे समझिए कुछ ऐसा इचिंग फीलिंग हो रहा है, ठीक है? तो अगर हम इसको जैसे हम प्रैक्टिस में जो कहते हैं संखार है, बनावटी संखार का मतलब ये है कि कुछ बन गया है, वह ऐसा तो नहीं है, ठीक है? तो अगर अभी देखिए मेरा आंख के ऊपर वो इचिंग फीलिंग आ रहा है, अगर मैं थोड़े देर देखता हूँ तो उसमें हमें पहले समझ में आएगा कि जैसे ये इचिंग फीलिंग होता है, इचिंग में पहले वायु होता है। मैं ऐसा ऐसा कर लिया तो वो चला जाएगा, तो पहले वायु आता है, फिर के बाद में तेजो होता है, क्योंकि वो जलन रहती है इसीलिए वो हमें ईचिंग का फीलिंग आता है। फिर पठवी के ऊपर है, ये पूरा बदन का जो है वो पठवी है, तो पठवी के ऊपर ही आना पड़ेगा ना ये दो, वो बाकी तो वो नहीं आ सकता। अगर मैं इसको देखता हूँ, अभी देखिए यहाँ पे हो रहा है, तो जैसे हमें विपश्यना में जो करते हैं इसको रिएक्ट नहीं करेंगे, समझिए जितना हो सके देखेंगे। तो क्या देखना है यहाँ पे, अगर पूछेंगे अभी इतना इंटेंस फीलिंग हो रहा है यहाँ पे, मतलब अभी तीन वेदना में अगर मैं इसको लेके ऐसा ऐसा कर लेता हूं तो क्या हो गया, ये दुखद वेदना हो गया, इसीलिए मैंने इसको ऐसा ऐसा कर दिया। जैसे मैंने रबिंग किया तो तेजो धातु ज्यादा हो गया, वायु धातु कम हो गया पठवी के ऊपर, इसीलिए मुझे लग रहा है वहां पे ये इचिंग फीलिंग चला गया।
वो कहीं नहीं गया, उधर ही है। ठीक है, इसीलिए पेशेंस चाहिए। तो गोयंका जी जैसे सिखाते हैं आपको, ये ऊपर से नीचे 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 जब भी जाते हैं तो आपका हमारा पेशेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो हम लोग ऐसा 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 करते नहीं है। सही है। तो जब भी हम देखना प्रारंभ करते हैं तो हर जगह पे आपको 4 धातु ही मिलेगा। ठीक है, जैसे सतीपट्ठाना में 4 धातु का जिक्र करते हैं, पटवी आपो तेजो वायो, वैसे ही हमें पूरा बदन में देखना है। जैसे हमने देखना चालू किया वैसे ही फीलिंग चालू हो गया। पच्चे वेदना, तो ये कांटेक्ट होता है पटवी धातु के ऊपर, इसीलिए वेदना आती है। जो वेदना, संवेदना जो आती है या वेदना जो आती है वो 3 प्रकार की होती है, सुखद, दुखद या असुख अदुख, ये 3 में होगा। अगर मैं ऐसा बैठा हूं या आंख खोल के भी बैठा हूं और यहाँ पे इचिंग हो रहा है, तो मैं बात भी कर रहा हूं और इचिंग को भी देख रहा हूं। ऐसा सोचिए, मैं आपसे बात भी कर रहा हूं पर इचिंग देखिए यहाँ पे हो रहा है, मैं अभी, ठीक है, तो अभी यहाँ से भी चालू हो रहा है। तो ये कैसा होता है? ये मूवमेंट होता ही रहेगा, क्योंकि ये चारों जो धातु है वो इधर उधर इधर उधर चलते रहेंगे, इसीलिए इसको महाभूत कहते हैं। ये चलता ही रहेगा। अगर मैं इसको ऐसा ऐसा कर लिया, ऐसा ऐसा कर लिया, अगर करना ही पड़े तो सती के साथ करना पड़ेगा। अगर करना ही पड़े तो क्या करना पड़ेगा? अनकॉन्शियस क्या है ऐसा, और कॉन्शियस क्या है ऐसा। जब भी करता हूँ यहाँ पे अभी गरम लग रहा है, तो आपको ये तेजो धातु पहला आ गया, फिर ऐसा करते करते ये मूवमेंट तो हो रहा है, मतलब वायु धातु किसके ऊपर, यहाँ पे हार्डनेस है, ये हार्ड है ना, पत्थर की तरह है ये, तो पठवी धातु। तो पठवी के ऊपर तेजो और वायु का सम्मिलन हो रहा है। ठीक है, तो खुजली उसमें नहीं था। जो मुझे लग रहा था खुजली, वो एक्चुअली मूवमेंट ऑफ धातुस, ये प्रज्ञा आ गया। तो समाधि स्थिति यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ये जगह पे, तो प्रज्ञा आ गया कि क्या है। अगर समाधि नहीं है तो मैं ऐसा ऐसा करूंगा, ऐसा ऐसा करूंगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, जैसे अभी मुंह को टवल के साथ ऐसा करेंगे, समझिए एक टवल है, दिस इज अनकॉन्शियस। कॉन्शियस इज, जैसे टवल लिया तो यहाँ पे डाला तो क्या हो रहा है देखना पड़ेगा। ऐसा करते करते क्या होता है, पहला रबिंग सेंसेशन होता है। तो सुखद दुखद छोड़ के अभी हम न्यूट्रल पे आ गए। रबिंग सेंसेशन न्यूट्रल है, उसमें सुख भी नहीं है दुख भी नहीं है। रिएक्शन में जो है उसमें सुख और दुख है, सही है ना। अगर मैं ऐसा 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 घींचता हूं तो ये मैं घींच रहा हूं इसलिए क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है या वो खुजली हो रही है, तो का मुझे इरिटेशन हो रहा है, दुखद संवेदना आ गई है, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसा कर रहा हूं। अगर बॉडी में लाइटनेस फीलिंग होती है तो सुखद वेदना आती है, तो उसके लिए राग पैदा हो जाएगा।
तो एक जगह पे राग, दूसरी जगह पे द्वेष, ये ऐसा है। जब भी मुझे करना भी तो है, तो मैं ऐसा देख रहा हूं, तो ऐसा करूंगा तो शब्द, साउंड भी आएगा, शब्द ये भी आएगा। यहाँ पे आकाश है इसीलिए शब्द आता है, जैसे हम ऐसा करते हैं साउंड भी आता है। तो आकाश है तो साउंड आ गया, पठवी है तो पुठब, या ये आ गया टच, आपो है तो रस आ गया, तेजो है तो फ्रिक्शन आ जाएगा, वो फ्रिक्शन तो आना है, तो फ्रिक्शन आ जाएगा। फिर वायु है तो मूवमेंट आ जाएगा। और मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, साउंड आ रहा है, मतलब पांचों की पांचों धातु ही है और कुछ भी नहीं है। चाहे आप खुजली ऐसा करो, या भीमराव करेंगे, या अटोले सर करेंगे, कोई भी करेंगे, कहाँ पर भी करेंगे, यही करेंगे। तो ये हमें समझ में आ गया। फिर यहाँ पे गौर करना है, नाक के कान का छेद में, ये मेरा छेद है क्या, मैंने बनाया है छेद? नहीं। तो अगर मेरा छेद नहीं है तो ये आकाश का है। तो पहला धातु समझ में आ गया, धातु विभाग में पहला धातु समझ में आ गया कि जहां जहां पर भी ये छेद है वहां पे मैं नहीं हूं, है कि नहीं? वही सच है ना। छेद में मैं कहाँ हूं? छेद में मैं नहीं हूं। अनंत लक्षण दिखाई दिया, कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। नीचे नीचे जाने की जरूरत नहीं है, ये काफी है, इस चेहरे में ही काफी है। चेहरे में ही 5 सेंसेस है, मतलब जो इंद्रिय है, 5 इंद्रिय, वो इधर ही तो है। आंख इधर ही है, नाक भी इधर ही है, मुंह भी इधर ही है, कान भी इधर ही है, त्वचा भी इधर ही है। और क्या, अब कहाँ ढूंढना है? जाके इधर ही, चेहरा ही काफी है मेडिटेशन ऑब्जेक्ट के लिए। तो जैसे मैंने आईना के ऊपर ऐसा बैठा, रूप उपादान जब भी होता है, जब भी एक कॉम्पैक्ट दिखेगा। घन संज्ञा, अनिच संज्ञा आ गया तो कॉम्पैक्टनेस चला जाएगा और बिछड़े हुए देख सकते हैं, बिछड़ गए एक एक। तभी आपको निब्बान का एक्सपीरियंस हो जाएगा। बस इतना ही है। रूप में हमने वेदना का क्या किया? उसको न्यूट्रल कर दिया। संज्ञा क्या किया? अनिच संज्ञा हो गया। संखारा क्या किया? संखारा तो कुछ भी नहीं है, समता हो गया। विज्ञान क्या हो गया? विज्ञान जो ज्ञान नहीं था का, उसको ज्ञान नहीं था, ज्ञान आ गया। किसका ज्ञान आ गया? ये पठवी है, ये आपो है, ये तेजो है, और वायु है, और आकाश है। तो जब भी मैंने मेरा नाक देखा, फिर भीमराव का नाक देखा, भीम रेड्डी का नाक देखा, अटोले सर का नाक देखा, क्या डिफरेंस है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और सैकड़ों को देखता हूं, समझिए। तो अज्जत बहित, ना आपका है ना मेरा है। पठवी धातु इधर है, इधर ही है, कहीं भागने की जरूरत नहीं, इधर ही है। आपके मुंह में दांत है या मेरे मुंह में दांत है, तो दांत ही दांत है ना। अगर दांत नहीं होता है तो कैसा रहेगा? ऐसा हो जाएगा। तो हम उसको कहेंगे बुढ़ा हो गया, बुढ़े उड्ढे को छोड़ देंगे। दांत है तो ऐसा लगता है, दांत नहीं है तो कैसा लगता है? जरा।
जड़ता का लक्षण क्या है? दांत नीचे आ जाना, सफेद बाल हो जाना, वगैरह वगैरह। तो जड़ता, तो जरा मरण शोक, ये तीन तो गारंटीड है। तो शोक किस लिए कर रहे हैं? पृथ्वी के लिए कर रहे हैं, आपो के लिए कर रहे हैं, तेजो वायु आकाश के लिए कर रहे हैं। पागलपन है ना, है कि नहीं? तो विपश्यना अभी मैं इस बारे में कर रहा हूं कि जैसे मैंने सेंसेशन की ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, वैसे ही जब भी मैंने वो सेंसेशन का आंख बंद करके जो कर रहा था, अभी आंख खोलने के बाद अपने आप को ऐसा देख रहा हूं कि ये मेरा है क्या? नहीं है। ये दांत मेरा है? नहीं है, क्योंकि वो गिर जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि मेरा है, वो तो गिर जाएगा, डेफिनेट है। मैं डुप्लीकेट डाल सकता हूं, पर गिर तो जाएगा ना। इसको छोड़ देते हैं, पहले आपो पे आते हैं। अगर मैं कहता हूं पानी मेरा है, तो यूरिन का क्या करूं, पेशाब का क्या करूं? फिर वो तो मेरा नहीं है, तो नीचे से जा रहा है। तो हर बार बाथरूम जाता हूं तो ये ख्याल, सॉरी, ये सती रहना चाहिए कि जो पानी जो अंदर गया है वो नीचे से जा रहा है, मेरा नहीं है। वो जैसे मैंने पानी पिया वो भी मेरा नहीं है, नीचे से जो जा रहा है वो भी मेरा नहीं है, मतलब दोनों मेरा नहीं है। जहां जहां पर भी पानी बॉडी के काय से आता है, जैसे स्वेट हो या सलाइवा हो या कुछ भी हो, ना मेरा है, ना आपका है, ना किसी और का है, किसी का भी नहीं। जैसे हम विपश्यना क्लास में करते हैं कि खुजली नहीं करना है, ऐसे बैठ के देखना है, वैसे ही दृष्टा भाव से सजग होके देखना है कि क्या है। जैसे दाढ़ी आया, ऐसे ही दाढ़ी करना नहीं होता है, पहले देखना पड़ेगा कि मैंने काटा था, कैसे ये आ रहा है। मतलब जैसे टाइम लैप्स होता है वैसे ही हो रहा है। आपने काटा, फिर ग्रोथ हो गया, फिर आ गया, फिर आप काटेंगे, फिर आएगा, फिर एक कंटिन्यूस प्रोसेस होगी। ये संसार है ना, कि आप वो करते ही रहो, ऐसा किया फिर करो, फिर करो, फिर करो, वही करते रहो। यही वट्टम वट्टति, मतलब घूमते रहो, या समसारण, वहीं पे घूमना, वही करते रहना। तो ये मुझे समझ में आ गया। तो इसीलिए पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश और विज्ञान, ये सारा धातु विभांग है। तो रूपम अनिच्च, इसलिए क्योंकि क्षय होते जा रहा है। यहां से पिया, वहां से निकला, यहां से खाया, नीचे से निकला। मेरा है, आपका है, किसी और का है, बीवी का है, बच्चे का है, सारे लोगों का तो वही तो है। कुत्ते का है, बिल्ली का है, इसका है, उसका है, सारा वही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो शांत हो गया मन कि मेरा करके कुछ है ही नहीं है, तो मैं अभी कुछ भी कर सकता हूं। मतलब विपश्यना कहीं से भी कर सकता हूं, कहीं से। अभी मैं ऐसे बैठा हूं, जहां पे टचिंग हो रहा है वहीं पे कर सकता हूं, वहीं पे वेदना है। अभी मैं चेयर है, चेयर बैठा हूं, तो उधर ही संवेदना आ रही है। किसका संवेदना आ रहा है? पीछे वाला तो पृथ्वी है, ये मेरा जो बैक है वो भी पृथ्वी है। अगर हीट रहता है तो यहाँ पे पूरा पानी आ जाएगा। ये मेरा तो नहीं है, मैंने नहीं कहा उसको आने के लिए। अगर बाहर गर्मी है तो यहाँ पे पानी आता है, वो ही देखना है। और गुरुजी भी वही कहते हैं, आपका स्वेटिंग आ रहा है वो देखो, गर्मी लग रहा है वो देखो, जो कुछ भी इस वक्त आ रहा है उसको देखो, इमेजिन मत करो। जो आ रहा है उसको देखो, गुस्सा आ रहा है उसको देखो,
अच्छा सर जी, मतलब इसका साइंटिफिक कोई विश्लेषण करने का जरूरत नहीं, आ रहा है उसको पहचानो खाली, और हाँ, समझ लो कि भाई ये मेरा नहीं है। सही है, क्योंकि जो आया है वो चला जाएगा, जो कुछ भी आता है वो चला जाएगा। जैसे स्वेट आया, वो चला जाएगा, हवा आएगा तो वो चला जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि स्वेटिंग नहीं होगा, आप ये भी नहीं कह सकते कि स्वेटिंग हर बार होगा। जैसे अभी मैंने पेशाब करके आया हूं, आधा घंटा भी नहीं हुआ है, लग रहा है जाना है, क्यों? मेरा थोड़ी है, तो नहीं है। अभी देखिए, मैंने पानी पी के आया था, फिर लग रहा है पानी पीना है। मैंने थोड़ी बनाया कि अभी पानी पीना है। तो जो कुछ भी आता है, यम किंची समुदय धम्मम, जितना जो कुछ भी समुदय होके आएगा, तब तम निरोध धम्म। मतलब अगर ऐसा आता है तो वैसा भी जाएगा। ये दो जो है, एक कंडीशन है, कंडीशन से आ रहा है, कंडीशन से जा रहा है, इसमें मेरा कुछ हस्तक्षेप नहीं है। अगर मैं ये सोच के चलूं कि मैं पेशाब के लिए जा रहा हूं, तो मैं पेशाब के लिए नहीं जा रहा हूं, मुझे वो उसका फीलिंग आ रहा है, संवेदना, इसीलिए निकल के जा रहा हूं, है कि नहीं? अगर वो संवेदना नहीं आती तो क्यों जाना है फिर? मतलब वहां पे कुछ कांटेक्ट हो रहा है, फंस, इसीलिए वेदना हो रहा है। तो चलिए, फिर यही प्रैक्टिस करना है कि आंख को पहले देखना है। आंख को देखते हैं तो अजीब लगेगा कि जो आंख है, अभी हम ऐसा कर रहे हैं, मेरे परमिशन से नहीं हो रहा है, जो हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं ना, वो हमारे इशारे से नहीं चल रहा है, इसीलिए अनत है, नो कंट्रोल। और अटोले सर को यॉर्निंग आ रहा था, वो ऐसे कर रहे थे, वो उसको कहते मत आओ, नहीं, किसी का सुनता नहीं हूं। और जो बाहर मुंह से जो बाहर आ रहा है, वो आ रहा है वायु। जैसे यॉर्निंग आता है तो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, सॉरी, अंदर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, तो मेरा नहीं है। ऐसा एक एक को देखते जाएंगे तो रूपम अनत्ता, इसीलिए अनित्य भी है, क्योंकि क्षय हो जाएगा। तो एक जगह पे अनंत है, दूसरे जगह पे अनित्य है। ये प्रैक्टिस है। और जो सच है करके जो बैठता हूं, वो दुख है। आंख का दुख है, क्योंकि आंख चाहता है कि मैं ये देखूं, वो ना देखूं, ये सुनूं, वो ना सुनूं, नहीं, ये सूंघना है, ये नहीं सूंघना है, नहीं, ये टेस्ट करना है, वो नहीं टेस्ट करना है, नहीं होता, ये टच करना है, वो नहीं टच करना है, नहीं होगा, ये सोचना है, वो नहीं सोचना है, वो भी नहीं होगा। इसीलिए हमने रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान को इस तरह से देख लिया। किस तरह से? ये 4 एलिमेंट्स का देख लिया, फिर वेदना 6, एक एक में एक एक वेदना, उसमें 3 प्रकार 18 वेदना हो गया। तो हमने वेदना का समझ लिया। फिर संज्ञा मतलब ग्रहण करना या उसको लेना, उसको जांच करना, वैसा भी हम कह सकते हैं। तो सिंबलाइज, निमित्त बनाना, वो सब संज्ञा का काम है। तो मेरा आंख करके बैठता हूं तो एक घन संज्ञा हो गया, मेरा नाक करके बैठता हूं, घन संज्ञा हो गया। अभी हम ऐसा देखने से हट गया हो क्या? रूप, रूप रूप, शब्द रूप,
गंध रूप, रस रूप, पट्टभ रूप, फिर धम्म रूप, 6 रूप। हाँ बताइए। मुझे एक प्रश्न पूछना था, एक थोड़ा सा। हम्म। संज्ञा तो एकदम पहले काम करना चालू कर देता है ना, कि संज्ञा के सिवा, जैसे कि मान लीजिए कि ये चक्कू आयतन है, फिर रूप आयतन है। ये चक्कू का विज्ञान जब तक काम नहीं करेगा तब तक तो कुछ दिखेगा ही नहीं। देखिए, अच्छा प्रश्न है। इसको ये कैमरा से वो वहां पे प्रोजेक्ट हो रहा है ना। हम चारों का चेहरा यहां बैठे हैं, कैमरा है, प्रोजेक्शन हो रहा है, सही है। चक्कुंच पटिच्च रूपे च उपज्जति चक्षु विज्ञानम। अगर आप इस रूप को मेरा करके समझेंगे तभी विज्ञान उत्पत्ति होता है, क्योंकि ये चेहरा जो है वो अभी हैबिचुएटेड हो गया है कि मैं हूं, तो इसीलिए आप वो देख नहीं पाएंगे कि वो विज्ञान ऐसा आ रहा है। उसको नॉलेज नहीं है कि ये जो वस्तु जो है वो मैं नहीं हूं करके, उसको पता नहीं है। उसको ये पता है कि मैं हूं, ठीक है। और स्लोली अगर देखेंगे, चक्कुंच पटिच्च, ये चक्कू से जो बांध के मिल के रूप, ये जो रूप आ रहा है ना वहां पे स्क्रीन पे, उपज्जति चक्कु विज्ञानम, ये ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। तो समझना इस विज्ञान, विज्ञान का है समझना, वो जानता है। क्या जानता है? ये विलास है करके वो जानता। तीन संगति फस्सो, ये 3 मिला के कांटेक्ट हो गया। क्या 3 मिला के? विज्ञान से चक्कू और रूप का सम्मिलन होने के बाद कांटेक्ट हो गया। फस्स पच्छे वेदना, क्या लगता है? ये मैं हूं। किसने कहा? संज्ञा ने कहा। तो संज्ञा आके वेदना को ट्रिगर करती है और वेदना फिर संज्ञा को ट्रिगर करती है। एक वहां पे जैसे वर्लपूल की तरह हो गया, ये इसको करेगा, वो उसको करेगा, ऐसे ही घूमता रहेगा। जितनी बार मैं यहाँ पे देखता हूं उतनी बार मुझे एहसास हो जाएगा ये मैं हूं, ठीक है। फस्स पच्छे वेदना यम वेदेति, जो समझता हूं या जो फीलिंग होता है, मतलब लगता है, जो मुझे लगा ये मेरा है करके जो लगा, तम संजानाति, वो मैं लेता हूं, ग्रहण करता हूं। यम संजानाति तम वितक्केति, उसके बारे में मैं सोचना चालू करूंगा। इसके बारे में, जिस रूप के बारे में मैंने देखा है उस रूप के बारे में अभी सोचना आरंभ करूंगा। यम वितक्केति तम पपंचेति, अभी जब भी ये रूप को मैंने इस तरह से जो देखा, उसको परखा, फिर उसके बारे में सोचना चालू किया, तो एक पपंच हो गया। पपंच का मतलब ये होता है कि सारा इकट्ठे करने का एक काम करो। मतलब विलास के बारे में मन में एक आशा, निराशा वगैरह वगैरह, वो सब एक स्टोरी बनाने का एक चीज चालू, मतलब एक कथा। हाँ जी, संखार बोले, ये संखार होता है। यम पपंचेति, जब भी हम इसको ऐसा एक रूप दे देते हैं जो नहीं है, मतलब विलास जो है वो बेंगलुरु में रहता है, उसका शादी हुआ है, उसका एक बच्चा है, वो ये करता है, वो करता है, ऐसा जो मन में है, ततो निदानम पुरिसा,
इस कारण से, निदान मतलब ओरिजिन, क्योंकि पूरी सा वो आदमी पपंच संन्यास संख, ये पपंच को और बढ़ाता जाएगा। मैं ये कर रहा था, अभी मैं ये कर रहा हूं, आगे भी वैसा ये करूंगा, मुझे ये करना है, वो करना है, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा देखूंगा, ऐसा सुनूंगा, ऐसा जगह पे जाऊंगा। ये ऐसा जो प्लानिंग जो होता है वो संख्या समन्न, ओके, ये जो दो वर्ड्स है, संख्या समन्न, मतलब संस्कृत में कहें तो सामान्य। संख्या और सामान्य का ये मतलब होता है कि जो इसको नंबर देते जाओ, वैल्यू बनाते जाओ, कुछ मौल्य डालते जाओ। पपंच संन्यास संख्या समुदचरन्ति, अभी वो उसी में बहक जाएगा। किससे? चक्षु विज्ञानेषु रूपेषु, अतीत अनागत पचुपन्न चक्षु विज्ञानेषु रूपेषु। मैंने कल वो देखा था, परसों मैंने वो देखा था, आज मैं ये देख रहा हूँ, कल मैं वो देखूंगा, कल मेरा चेहरा ऐसा था, आज मेरा चेहरा ऐसा है, कल मेरा चेहरा ऐसा रहेगा। ठीक है, मेरा आँख, मेरा चेहरा, मेरा नाक, मेरा होंठ, मेरा कान, वैसे जैसे मैंने मेरा बनाया अज्जत, वो मैं बाहर का भी बनाऊंगा अभी बहिद। तो अभी क्या हो गया? दो लोगों का सम्मिलन हो गया। ठीक है, अभी मुझे कोई प्रशंसा करेगा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, जो निंदन करेगा बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि पपंच संन्यास संख्या बन गया है, अभी कुछ भी नहीं कर सकता। तो जब तक मेरा 5 एग्रीगेट्स इंटैक्ट है, जॉइंट है, घन संज्ञा है, तब तक दुख से बाहर नहीं निकाल सकता। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे ये नाक, मुंह, ये ऐसा करते 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 फट जाए। तो प्रैक्टिस क्या करना है? समता खत्म करके जैसे विपश्यना पे आते हैं, ये संवेदना को देख रहे हैं, यहां पे संवेदना देखना पड़ेगा, या नाक में, मुंह में, कान में, ऐसे ही आईने के सामने बैठ के अब ऐसे देखो। थोड़ी देर के बाद आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी, ये तो आकाश धातु है। तभी आपका संवेदना क्या होगा? दुखद सुखद नहीं होगा, उपेक्षा पे आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, और दिल में आराम से एक फीलिंग आ जाएगा कि आपने कुछ हासिल किया है। फिर पठवी, फिर आपो, फिर तेजो, फिर वायु, ये करेंगे, फिर विज्ञान धातु आपको देखने के लिए मिल जाएगा। विज्ञान धातु, क्वालिटी ऑफ विज्ञान क्या होता है? वो परखता है, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वही उसका काम है विज्ञान का, क्योंकि वो जानता है, जानकारी लेके आता है वो। ये हमें 5 धातु में देखना है। सो हमारा प्रैक्टिस ही गोयंका जी से जो हमने सीखा है वो लेके उसको लेके हम अभी क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अनुपस्सना तक आ गए, सुत्ता लेके। तो अभी हमारा प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी हम कहीं पर भी कर सकते हैं, अज्जत बहिद कहीं से भी कर सकते। तो ये महासती पट्टान सुत्ता का पूरा हमें एक्सपीरियंस आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में है, एक है अत्तिकायोति व पनस सती पच्चु पट्टिता होती यावद एव ज्ञान मत्ताय। अभी ज्ञान आ गया। पटिसति मत्ताय अनिश्चितोच्च विहरति, अनिश्चित मतलब हटके, दूर होके, च विहरति,
नचिकिंची लोके भी उपादीयति, कोई लोक अभी नहीं बना, क्योंकि इसमें लोक नहीं है, इसमें लोक नहीं है, ये चमड़े में लोक नहीं है और पानी में लोक नहीं है। जब भी ये जुड़ के आता है तभी लोक आता है। तो ये रूप का पूरा हमें समझ में आ गया। अति कायोति व पनससति, ये काय है, कलेक्शन है किसका? पटवी आपो तेजो वाय, इसका कलेक्शन है। तो यावद एव ज्ञान मत्ताय पटिसति मत्ताय अनिसितो च विहरति नचिकिंच लोके उपादीयति एवं एव भिक्खु काये, ये काय जो हमने सोचा था काय अनुपस्सी विहरति, अभी इसका पूरा मैंने इन्वेस्टिगेशन कर दिया और देखा इसमें कुछ भी नहीं है, सार कुछ भी नहीं है। मैंने पूरा फर्क लिया, अंदर से बाहर तक मैं देख लिया कि ये मेरा करके इसमें कुछ भी नहीं है। अगर रूप ही मेरा नहीं है तो वेदना कैसा मेरा हो सकता है? वो फट गया। फिर संज्ञा कैसा मेरा हो सकता है? वो भी फट गया। संखार भी कैसे हो सकते हैं? मैं जितना भी सोचूं, मैं ऐसा बनाऊंगा वैसा बनाऊंगा, मैं ऐसा रहूंगा वैसा रहूंगा, वो सारा संखार है। और विज्ञान, वो भी मेरा नहीं है, क्योंकि अभी विज्ञान नहीं आ रहा है। क्यों? नाम रूप समुदयो विज्ञान समुदयो। अभी मैं नाम रूप बनाना छोड़ दिया तो कहाँ पे होगा? विज्ञान आएगा ही नहीं। अभी मैं इसके ऊपर अपना कंसंट्रेशन एकाग्रत चित्त से देख रहा हूं, दांत और जिह्वा और इसका पानी का जो सलाइवा, तीन धातु तो इधर ही मिल गए मुझे, और कहीं भागने की जरूरत नहीं है। कहाँ पे ढूंढूं? इधर ही है। ऐसा करता हूं तो पानी है, ऐसा करता हूं दांत है, दांत फट भी हो गया, जिह्वा के ऊपर जो पानी है वो आपो हो गया, और टेम्परेचर तो है ही, तेजो हो गया। मुंह का जो छेद है आकाश हो गया। और क्या चाहिए? बस इतना ही कर सकते। ऐसा मैं हाथ में दांत को दिखाता हूं, आई शुड नॉट थिंक दैट कि मैं हंस रहा हूं, दांत को दिखा रहा हूं। ठीक है, दांत को दिखा रहा हूं। जब भी दांत को दिखाया तो ये जीवा भी आ जाएगा, और इसके साथ में क्या आएगा? पानी भी आ जाएगा। तो तीन धातु का तो मैंने विश्लेषण कर दिया, पटवी आपो तेजो आकाश, और मूवमेंट जो है वो वायु का ही है ही। सही है। अभी क्या होता है? वेदना उपेक्षा हो जाती है। जब भी इसको विलास करके देखता हूं तो वेदना विलास आएगी। अगर विलास करके नहीं देखता हूं तो विज्ञान में विलास नहीं है, तो यहां पे भी नहीं है। सर जी, मूवमेंट जो बात कर रहे हैं हम, जो वॉकिंग जो हम करते हैं उसमें भी वायु का है। हाँ है, क्यों नहीं है? आपका जहां पर भी मूवमेंट है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, वो वायु से हो रहा है। अभी देखिए बुद्ध क्या कहते हैं कि मतलब हलन चलन वायु के सिवा हो ही नहीं सकता। जैसे हमारा आयुर्वेद में 5 प्राण के बात कहते हैं, वो वायु से ही बनता है। अगर बुद्ध का लेते हैं तो वो क्या कहता है? असफस, पहला आप ब्रीथिंग कर रहे हो ना, तो वायु है। ठीक है। फिर अधोगम वायु, उद्धंगम वायु, ऊपर जो जा रहा है वो एक वायु है, नीचे जो जा रहा है वो वायु। नीचे से कैसे जा रहा है? जैसे नीचे से साउंड आता है ना, अगर स्पेस है तो साउंड तो आएगा, और वायु है तो वो पुश करेगा उसको। टॉयलेट के लिए बैठेंगे, पहले वायु पुश करता है उसको, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। पुश करने के लिए है ही नहीं है तो कहां से आएगा वो?
नाक में कुछ है, आपने इसको ऐसा लिया किया और नाक से वो आ गया। पुशिंग जो है वो तो वायु का ही फंक्शन है। समझिए आपका नाक पूरा ब्लॉक है, नहीं होगा। ट्राई किया आपने? नहीं होगा, दर्द हो जाएगा। क्यों दर्द होता है? क्योंकि वो वायु अटक गया है और आपको इसके ऊपर जलन का वो डाल रहा है, तो आपको वो जलन चालू हो जाएगा। तो आपो वायु तेजो वायु का सम्मिलन हो गया। जब ये तेजो वायु का सम्मिलन होता है तो वो बर्निंग सेंसेशन से नाक से पानी आना चालू हो जाता है, तो आपको आपो आ गया। और यहाँ पे टच होके आ रहा है, तो पठवी को टच होते ही आ रहा है, तो 4 धातु मिल गए। और नाक का छेद है, 5वां धातु मिल गया। हर जगह पे हमें 5 धातु ही मिलेंगे, घर में भी मिलेंगे, बदन में भी मिलेंगे। अज्जत कुछ भी नहीं है, बाहर बहिद्ध कुछ भी नहीं है, मतलब अंदर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना ही है। ये हमें एक्सपीरियंस में ही हो जाएगा। तो अभी रूप खंड को हमने देख लिया। क्या? पठवी आपो तेजो वायो। अगर पठवी है तो रंग है कि नहीं? हर जगह पठवी जहां पर भी है रंग है, मतलब पठवी रहेगा तो कलर, वर्ण। फिर आपो है तो रस, तेजो है तो ओजस, वायु है तो गंध। वायु गंध को लेके आता है, आकाश क्या करता है? साउंड, शब्द को लेके आता है। पठवी क्या लेके आता है? थड़ा, मतलब पोठब्ब, टच। आपो क्या लेके आता है? रस को लेके आता है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। दिस इज द ट्रूथ ऑफ नेचर। एंड सारे अनिच है, मैं अनिच नहीं हूं। एक तो सब हाँ जी, आप शब्द आकाश शब्द को लेके आता है, मुझे लगता है कि उसमें आपो भी ये सॉरी आपो धातु, आपो नहीं, वायु धातु होना चाहिए उसमें। देखिए पहली बात यह है, इसीलिए महाभूत की इसलिए कहते हैं कि वो जुड़ के आता है। धातु का मतलब वही है कि क्वालिटी। ऐसा नहीं है कि अगर हम आकाश को कहें प्योर आकाश आ जाएगा। उसका स्ट्रेंथ, आकाश का स्ट्रेंथ है शब्द, उसके साथ में बाकी भी होंगे, पर इसका स्ट्रेंथ वो बड़ा वाला। जैसे अधम गति वाला एक होता है, मध्यम गति वाला एक होता है, उत्तम गति वाला एक होता है। और उत्तम गति वाला होता है वो, जैसे हम बात कर रहे हैं, शब्द आ रहा है, कैसे आ रहा है? होल से साउंड कॉर्ड अंदर है, पर साउंड कैसे बाहर आ रहा है? आकाश है इसीलिए बाहर आ रहा है। जहां पर भी छेद रहेगा वहां पे साउंड आएगा। अभी यहाँ पे इतना बड़ा छेद है रूम में, तो साउंड आ रहा है। अगर ये रूम को हटा दें तो आकाश ही आकाश है हर जगह। तो आपको मैंने इसीलिए ये पूछा था कि वैक्यूम अगर है तो वहां साउंड नहीं रहता है, साउंड नहीं, इसीलिए मैंने पूछा। नहीं सही बात है। वैक्यूम का मतलब क्या है? शून्य। जहां पर भी शून्य है कुछ नहीं होता है। सही बात है। जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसका प्रैक्टिस कर रहे हैं? शून्यता का। जहां पर भी शून्य है वहां पे कुछ भी नहीं है, जहां पर भी शून्य नहीं है वहां सब कुछ है।
इसीलिए अनिमित्त चालू होता है। अनिमित्त अपनिहित शून्यता इक्वल्स निब्बाण। क्वालिटी ऑफ निब्बाण इज अनकंडीशनड, मतलब सांख्यता नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, ठीक है ना, निब्बाण का। तो पहले हम चालू किए अनिमित्त। कैसे किए? विलास को अनिमित्त करने के लिए क्या करना है? ये सब करना। विलास निकल जाएगा, पटवी आपो तेजो वायु आकाश आ जाएंगे। ये अनिमित्त हो गया। अपनिहित, कोई डिजायर नहीं है, आशा नहीं है, निराशा भी नहीं है, आशा भी नहीं है, अपनिहित। फिर जब भी अनिमित्त अपनिहित है, वहीं पे शून्यता है कि नहीं? इसमें कुछ है क्या? मुंह के छेद में कुछ है? नहीं। दांत में कुछ है? नहीं है। कान में कुछ है आपको? नहीं है। आंख में कुछ है? नहीं है। इसीलिए इसको इंद्रिय संवर का मतलब क्या है? पहले हमें पांच खंड को देखना ही इंद्रिय संवर हो जाएगा। इसमें रूप पहले करना है, बाकी तो कर सकते हैं। रूप को आपने ब्रेक कर दिया पूरा, कि असली यथाभूत ज्ञान, जैसे बना है वैसा देखो, कैसे बना है उसको देखो, यथाभूत ज्ञान हो गया। जब भी जैसे बना है मैंने देखा, विलास कैसे बना है वो मैंने देख लिया। कैसे बना है? पांच धातु और विज्ञान, 6 धातुरो अयम पुरीसा, ये मैंने देख लिया। इसमें मैं नहीं हूं। जब भी ये एहसास हो जाता है, मन प्रशांत हो जाता है, क्योंकि अनिमित्त हो गया, निमित्त को हटा दिया। जैसे हम वो ये अपना DN2 समन्न प्रसुत्त में पढ़ रहे थे, इंद्रिय संवर, इससे इंद्रिय संवर हो जाएगा। क्योंकि अभी इंद्रिय कहीं नहीं भागेगा। कहाँ भागेगा वो? क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, तो कहाँ भागेगा? अगर कुछ सार है तो ही भागेगा ना। अभी तो सार हमने निकाल दिए ऐसे, तो और किसी को देखते हैं तो वही देख रहे हैं जो इसमें है, उसी को वो साइड में भी देख रहे हैं ना। जैसे इस साइड है वीडियो में, मैं उसी आदमी को वो साइड में देख रहा हूं। जो आदमी कह रहा है वो क्या है? वो 5 धातु का ही एक्सपीरियंस है। अनिमित्त हो गया, अपनित आ गया, इसीलिए शून्यता हो गया, इक्वल्स निब्बाण। सवेरे सर जी, मैंने सवेरे उठने के बाद शीशे में देखा तो मुझे आस्वादन हो रहा था मेरे शरीर में। तो लग रहा था कि मैं अच्छा दिख रहा हूं क्या, ऐसा वो फीलिंग हुआ। तो मेरे मन में ये हो गया कि इसको टूटने के लिए तो बहुत कष्ट लेना पड़ेगा फिर। हाँ, वो रहता है। इसीलिए हमें प्रैक्टिस के लिए आईना चाहिए। ऐसे बैठे रहो, जैसे हम विपश्यना क्लास में करते हैं ना, वो सेंसेशन देखते रहो, आंख खोल के आराम से देखते रहो, और देखते रहो, धातु को देखते रहो। हाँ जी मिलिंद जी। उससे रूप को देखना है तो सबसे अच्छा ये तरीका है, कील निकाल दो। हाँ, वो तो बहुत ही अच्छा है, पर वो थोड़ा निकाल दो, कील नहीं है ऐसा समझ के चलो, फिर तो रूप का असर बहुत जल्दी हो जाए। हाँ, और वो थोड़ा इमेजिनेशन हो जाता है, ये वाला सच्ची हो जाता है। मतलब अगर एक तो आपने काट दिया ना, ये दांत या ये कुछ भी काट दिया आपने, तो पूरा फट जाएगा, आपका पूरा बदन ही फट जाएगा, और वो एक्सपीरियंस हो जाएगा। जैसे गुरुजी कहते हैं ना। हाँ जी, ये भी सही है कि जैसे कोई जानवर है, उसका स्किन निकाला वाला हमने देखा है, बहुत बार देखा है। हाँ देखा है। वो खाल निकाल दिया तो क्या है, उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, वो अगर हमने वो भी एक्सपीरियंस किया है तो उसको भी इमेजिन नहीं, उसको भी सामने लाए
तो रूप के प्रति जो कर सकते हैं। आकर्षण, वो जब भी हम करेंगे वो जो पर्टिकुलर मानसिकार आ जाएगा तो फट जाएगा। सही बात है, सही बात। विचेवर मेथड, सी इंक्लूडिंग बुद्ध ने वो भी डाला है ना कि चार्नल मतलब स्मशान में जाके बॉडी को, पार्ट्स को देखना, 9 तरह का। वहां पर भी यही होता है, वहां पर भी यही होता है। और महादुख खंड सुत्त में वो जिक्र करते हैं रूप के बारे में। वो कहते हैं कि एक लड़की है 16 साल वाली, ना वो काली है, ना गोरी है, ना ऐसा है, ना वो मोटी है, ना वो पतली है, ना लंबी है, ना छोटी है। ऐसा आप देखो और देखते रहो कि जो अच्छा दिख रही है वो 80 साल वाली, 90 साल वाली जब भी इमीडिएटली आप देखेंगे तो क्या देखेंगे? उसका दांत नहीं है। पहली बात, बीच में दांत ही नहीं है, वो ऐसे करती रहेगी वो 16 साल वाली। फिर जब भी वो अपना ही टॉयलेट में, अपना ही यूरिन में वो पड़ी है, बुखार है वगैरह है, और वो सड़ रही है, फिर उसको देखो। फिर जब भी वो मर गई है और स्मशान लेके गए हैं, एक एक उसका अंग जो फटके हो रहा है उसको देखो। तो पूरा 9 तरह का जो देखना है वो उसमें डाल दिया है बुद्ध ने। ठीक है, जैसे अटोले सर जो कहा कि अगर आपने खाल निकाल के देखना प्रारंभ कर दिया, किसी का भी खाल, अपना से लेकर किसी का भी, बस हो गया, रूप उधर ही फट जाएगा, वो उपेक्षा पे आ जाएगा सीधा, और कहीं पे तो वो जाएगा ही नहीं है। तो रूप का ऐसा ही हो जाएगा, उसका अंत ही हो जाएगा रूप का, कुछ भी नहीं रहेगा आपको। जो आगे आगे देखिए, मैं गोरा हूं, आप काले हैं, किस हिसाब से? त्वचा के हिसाब से, है कि नहीं? आप मोटे हैं, मैं मोटा नहीं हूं, या मैं मोटा हूं, आप मोटा नहीं, किस हिसाब से? मांस के हिसाब से। और मोटा छोटा कहां पे है फिर, अगर देखा जाए? ही नहीं है। अगर हम ऐसा भी देखेंगे तो भी फट जाएगा। तो हमें क्या करना है? पहले अज्जत के ऊपर काम करना है, ऐसा देख के, फिर बहिद्य के ऊपर करना है। तो वो दोनों अज्जत बहिद करते रहेंगे तो चला जाएगा। वो जो क्या कहते हैं, काम अभिलाषा जो है ना, वो निकल जाएगा, काम छंद वो चला जाएगा। तो ये प्रैक्टिस है। इसको पूरा दिन कर सकते हैं, जहां पर भी। मतलब अब मैंने ये जहां बैठा हूं वहां से लेकर, किसी से मिला, किसी से भी मिला, पहले सती होना चाहिए। यही प्रॉब्लम है। सती है तो ये सब कर सकते हैं, सती नहीं है कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जब भी मैं किसी को देखता हूं उसमें बहक जाऊंगा, मैं ये नहीं देख पाऊंगा, ये नहीं देख पाऊंगा, फिर मुझे वो आदमी का ही आ जाएगा, फिर वही नाटक चालू। तो मुझे ये देखना है, जैसे वो बात कर रहा है, कर रहा है, वो मुंह का देखना है, उसका सुनना है। ऐसा नहीं कि मुझे सुनना नहीं है, वो सुनना है, पर अभी मुझे वो एक्शन से मतलब है, आदमी से मतलब नहीं है। तो मन शांत, कोई भी मिले, बेटा मिले, बेटी मिले, बीवी मिले, माँ मिली, बाप मिला, कोई भी, सारे दृष्टि एक। तो वी कैन सी इंद्रिय संवर इन एवरीथिंग। दिव्यता के तरफ चलेगा ये। हाँ,
निमित्त इमीडिएट आ जाएगा आपको, क्योंकि वो उसमें इल्यूशन जो है, विलास जो है वो इल्यूशन है, और इल्यूशन निकल गया क्योंकि विलास है ही नहीं है। जैसे मिलिंद पन्हा में नागसेना बताते हैं कि ऐसे ही कन्वेंशन के लिए मेरा नाम है नागसेना, सिंह सेना, ये सेना वो सेना, वैसा कुछ भी नहीं है। वो आपको एहसास में आ जाएगा कि कोई विलास करके नहीं है, कोई भीम रेड्डी करके नहीं है। ये 4 धातु के लिए हमने एक नामकरण किया है, पर एक्चुअली है धातु ही है। तो निबिद्धाय आ जाएगा तो विराग हो जाएगा, आपको विरक्त हो जाएंगे, क्योंकि अभी उसको अट्रैक्शन ही नहीं है। क्या अट्रैक्ट करें? ये छेद से क्या अट्रैक्ट होना है? हर कोई के पास यही छेद है, ऐसा नहीं कि लड़कियों के पास अलग छेद है, मेरे पास अलग छेद है, नहीं है, वही छेद है। होठ काले भी हो सकते हैं, लाल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर उसने तो नहीं बनाया ना, स्टार्टिंग से उसने बनाया क्या? नहीं। वो लिपस्टिक डाल सकती है, वो बनावटी है, मतलब संखार है, और होंठ जो है उसने नहीं बनाया ना, मैंने बनाया, मैंने बैठ के थोड़ी बनाया, ये नहीं बनाया। और क्या आता है नीचे? ये अगर फटता है तो क्या आता है? ब्लड आता है। मतलब ब्लड का मतलब क्या है? आपो धातु, कुछ भी नहीं है। ये जो लाल दिख रहा है, रेड कलर है ब्लड में, ऐसा नहीं कि मैं लाल हूं, नहीं, रक्त जो है वो लाल है। मैं कैसे मान के चलूं मेरा होंठ लाल है? नहीं, ऐसा जब भी विज्ञान जो है, जिसको ज्ञान नहीं है, वो पन्या में बदल गया, वही विज्ञान जो है पन्या में बदल गया। जब भी वो पन्या में बदल जाता है तो वो छोड़ देता है, जो वो कर रहा था उसको छोड़ देता है। इतना ही है। इजी प्रैक्टिस। हाँ जी। इसको सप्ताठान सूत्र से भी किया जाता है क्या? आराम से आप कौन सा भी सूत्र ले लो, आखिर 5 खंड, 4 आर्य सच, पटिच समुत्पाद और तिलक्षण, इतना ही है बुद्ध धम्म। आप कौन सा भी ले लो, कैसा भी ले लो, विपश्यना जो गोयंका जी का है वो भी इसमें वही है। आपको 5 धातु, 5 ये खंड देखने को मिल जाएगा, किसी ना किसी दिन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि वेदना तो उसी के अंदर आता है ना, वो उसके छोड़ के तो नहीं है। फिर वो हो गया 4 नोबल ट्रुथ, उसी में आगे फिर वो तिलक्षण की ही हम कर रहे हैं, अनित्य बोध का जो है वो उसी का तो कर रहे हैं। तो अनित्य दुख का अनंत, फिर पटि समुत्पाद, और क्या है बुद्ध धाम में? और क्या है बताइए? इतना ही है। तो पंचखंड को देखना जो है वो हम पूरी दिन करना है, वही एक चीज है। कंटिन्यूअस, इट शुड बी कंटिन्यूअस एक्सरसाइज, निरंतर। सवेरे हाँ जी। सवेरे बाद मैंने देखा, दोपहर तक मेरा सती काम कर रहा था, बाद विकारों का प्रभाव ये दुनिया में, तो फिर आ गया ये करना। हाँ वो होता है, पर दोपहर तक आपका रहा तो अच्छा है एक्चुअली। मेरे उठने के बाद मैं मेरे कुत्ते को बाहर लेके जा रहा था, तभी मैं मेरे पैरों के ऊपर ये पृथ्वी धातु ये हो रहा है। कोशिश कर रहा था मैं, वो थोड़ा सा बारीकी से कोशिश करने की मतलब चेष्टा कर रहा था मैं। गुड, अच्छी बात है। तो यही प्रैक्टिस है।
यही हम 14 दिन करते हैं, ये जो हम अभी बात कर रहे हैं ना, तो आपको सचमुच समझ में आ जाएगा, आप सोतापन्न बन गए। बस इतना ही। रूप का ही लेना है और कुछ भी नहीं लेना, रूप के ऊपर ही काम करना है। पूरा फट जाएगा, पूरा पांचखंड आपको दिखाई दे देगा। देन सखाय दिट्टी निकल गया, फिर सोतापन्न बन गया। अभी वहां से हमें नाम और रूप के बारे में काम करना है, तो वो कम कम होता जाएगा। जब भी नामंच रूपंच अशेषम उपरुज्यति, वो अरहत हो जाएगा। बस इतना ही है। नाम रूप और विज्ञान, ये एक सर्कल है, उसको काटना है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे प्रैक्टिस के लिए। अभी से चालू करते हैं। उठने के बाद यही, तो मैं कैसा करता हूं मैं बताता हूं कि उठने के बाद वो बुद्ध धाम सांगा, वो सब थोड़ा क्या कहते हैं, अपना सील के लिए और याद रखने के लिए मैं करता हूं। फिर चालू आनापानसति, फिर विपश्यना, और विपश्यना मैं इसका करता हूं। मतलब आप अणत्ता के ऊपर ज्यादा काम करते हो, तो ये दूसरा जो है खुद हो जाता है। सही है। अनंत लक्षण ही देखना है ना पहला, वो अत्त भाव निकलना है। मैं हूं करके कहाँ आ रहा है, वो अत्त में ही आ रहा है ना, और कहाँ आ रहा है। रूपम अत्त तो समुनुपस्सति, उसी के ऊपर काम करना है ना। मैं विचार से भी काम कर रहा हूँ ये रूप को तोड़ने का, कि ये दूसरा कि भाई ये तो शरीर आज नहीं तो कल जाने ही वाला है, तो इस अहंकार की क्या बात है। जैसे कि जो जो हो रहा है सभी, तो ये अटकल ये लगा रहा हूं, ये समझने एक मिनट है सर। तो ये कर रहा हूं कि शब्द को शब्द जैसा सुनने का प्रयास कर रहा हूं। शब्द को शब्द है, तो ऐसा है कि मैं उसमें मेरा जो विज्ञान है उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक लगा, फिर मिल रही है। ठीक है। कोई मान लीजिए मेरा थोड़ा तो ये अलग थोड़ा नहीं है, तो बोला ज्यादा देर तक तो रहा, तो फिर वो गुस्से में बोला, आप इतना घूर के देख क्यों रहे हो। तो अंदर तो गुस्सा मेरे अंदर तो जागा था कि अभी 2 बजे तक सो रहा है, उठने का नाम नहीं ले रहा है और मुझे ही ये बोल रहा है। तो फिर मैं समझ गया, अरे ये मेरा नुकसान करेगा ये चीज, मैं इसमें मेरा ये सब माल मसाला डालूंगा, ये संन्याय विन्यान ये, तो ये आगे प्रपंच बढ़ेगा और उसमें मैं नोट को दूंगा। मुझे वो सेकंड नोबल ट्रूथ याद आ गया वहां। अरे मतलब इतना मेरा है, तो ये आपका वॉइस चला गया। अच्छा, आपने कुछ भी सुना नहीं है क्या? ना ना सुना, और यहाँ पे पटाखा भी जल रहा है। अभी गणेश चतुर्थी का मना रहे हैं जोर से। ठीक है, मैं पर्सनली पूछता हूँ आपको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। ओके सर।
ओके, तो मिलते हैं फिर, कल मिलेंगे। गुड नाइट, नमस्ते। मैं आज